या तो हीरो बनकर खत्म हो जाओ या फिर इतने साल झेलो कि खुद एक विलन बन जाओ। ऐसे ही कई सारे सुपर हीरोज हैं जो जिंदगी में एक बार विलन बन चुके हैं और आज हम कुछ ऐसे सुप्स की बात करने वाले हैं। सुपीरियर आयरन मैन। अब टोनी स्टार्क का ही इविल वर्जन डॉक्टर डूम है या नहीं वो तो हमें डूम्सडे में पता चलेगा, लेकिन कॉमिक्स में सुपीरियर आयरन मैन टोनी स्टार्क का सबसे इविल वर्जन है। बेसिकली एक्स स्टोरी लाइन में एवेंजर्स के ऊपर स्पेल कास्ट हो जाता है और कुछ दिनों के लिए उनकी बॉडी को इविल पर्सनैलिटी टेक ओवर कर लेती है। पर जब ये स्पेल रिमूव होता है तब आयरन मैन की इविल आइडेंटिटी फेड आउट नहीं होती और वो काफी बुरे काम करता है। जैसे इसने एक्सट्रीमिस्ट 3.0 बना दिया था जिससे लोग जवान और परफेक्ट बन जाता है, लेकिन ये वायरस सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है। मतलब अगर मंथली टोनी स्टार्क को पे नहीं किया तो एक्सट्रीमिस्ट यूजर बहुत बुरा दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसने डेयरडेविल और पेपर पोट्स को भी बिट्रे कर दिया था और ऐसे रूमर्स है कि 838 वाले इल्यूमिनाटी यूनिवर्स में सुपीरियर आयरन मैन एग्जिस्ट करता है जो हमें सीक्रेट वॉर में दिखाई देगा। रैग्नारोक। तो जब फर्स्ट सिविल वॉर शुरू हुई थी तब थॉर उस इवेंट में इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि इस टाइम पर एसगार्ड में रैग्नारोक इवेंट हो रहा था। पर सिविल वॉर में सारे सूप्स को गवर्नमेंट पेपर पर साइन करना था जिसके बाद डिसाइड होता कि सूप्स अपनी पावर कहां पर और कैसे यूज करेंगे। पर थॉर की कमी को पूरा करने के लिए मिस्टर फैंटास्टिक और टोनी स्टार्क थॉर के बाल से उसका क्लोन ही बना देता है। वैसे तो एक रोबोट होता है लेकिन इसके पास थॉर की ऑलमोस्ट सारी पावर्स थी, जैसे खुद का म्यूनर और लाइटनिंग प्रोजेक्शन। पर रैग्नारोक में थॉर की तरह सोचने की एबिलिटी नहीं थी, इसलिए ये सीधा अपने एनिमी को मार ही देता था। टाइम के साथ ही एवेंजर्स के लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है और आखिर में हरक्यूलिस का चैप्टर खत्म कर देता है। लेकिन जब थॉर को पता चलता है कि उसके परमिशन के बिना टोनी स्टार्क ने उसका क्लोन बना दिया तब आयरन मैन भी बहुत बुरी तरीके से कूटा जाता है। कैप्टन हाइड्रा। अब जरूरी नहीं है कि हर एक रियलिटी में कैप्टन अमेरिका एक अच्छा इंसान हो। कुछ यूनिवर्स में कैप सबसे बुरे ह्यूमंस में से एक है। एक इवेंट के दौरान रेड स्कल कैप्टन अमेरिका को टेस्लेट के अंदर कैद कर देता है और रियलिटी मैनिपुलेशन करके एक न्यू स्टीव रॉजर्स बनाता है, जिसे हाइड्रा बचपन से ट्रेनिंग देती है और बड़ा होकर स्टीव एवेंजर्स ज्वाइन तो करता है और सूप्स और लोगों के सामने बहुत अच्छा होता है। लेकिन रियलिटी में वो हाइड्रा एजेंट होता है जो इतने बुरे काम करता है कि एक टाइम पर वो सुप्रीम लीडर बन जाता है, एक टाइप से डिक्टेटर। लेकिन रियल कैप्टन कॉस्मिक क्यूब से बाहर आ जाता है और काफी स्ट्रगल के बाद कैप्टन हाइड्रा को मार देता है। लेकिन कैप को कई साल लग जाते हैं सब कुछ पहला जैसा ठीक करने में। द मेकर। ये रीड रिचर्ड्स का एक अल्टरनेट वर्जन है जो अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है। बेसिकली इस यूनिवर्स में सूजन स्ट्रॉम रीड से शादी करने के लिए मना कर देती है। रीड की फीलिंग्स हर्ट हो जाती है और वो फैंटास्टिक फोर टीम को छोड़ देता है और अब ये कुछ ज्यादा इविल बन जाता है। ये फैंटास्टिक फोर को मार देता है, अर्थ के हीरोज पर अटैक करता है, ऐसे यूनिवर्स बनाता है जहाँ पर सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करते। टोनी स्टार्क को भी खत्म कर चुका है और ये सब कम पड़ जाए तो एक बार इसने 2 इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनकर यूज किया था। इनह्यूमन टॉर्च। अब ये जॉनी स्ट्रोम का एक क्लोन वर्जन है जिसे नाजी साइंटिस्ट बनाता है। ये क्लोन है इसलिए इसके पास वो सारी पावर्स है जो जॉनी के पास देखने मिलती है, लाइक हीट जनरेशन और मैनिपुलेशन। लेकिन जो चीज इनह्यूमन टॉर्च को अलग बनाती है वो है कि इसका सिर्फ एक मोटिव होता है कि इसे सिर्फ अकेले जिंदा रहना है पूरे प्लेनेट पर, जो इसे ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बना देता है। सिम्बियोट स्पाइडरमैन। अब एक स्टोरी लाइन में स्पाइडरमैन सिम्बियोट को अपनी बॉडी से अलग नहीं करता जिसकी वजह से वेनम स्पाइडी की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन ये वर्जन इतना करप्ट हो जाता है कि ये बिना सोचे समझे हॉबगॉब्लिन, मिस्टीरियो और राइनो को मार देता है। और जब फैंटास्टिक फोर पीटर की हेल्प करने की कोशिश करते हैं तब सिम्बियोट स्पाइडरमैन रीड रिचर्ड्स को भी मार देता है। लेकिन इस दौरान सिम्बियोट आग की चपेट में आकर खत्म हो जाता है और स्पाइडरमैन रीड रिचर्ड्स की जगह लेकर फैंटास्टिक फोर का मेंबर बन जाता है। शैडो नाइट। तो बहुत कम सुपर फैंस जानते हैं लेकिन मार्क स्पेक्टर का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम था रैंडल स्पेक्टर। लेकिन ये अपने भाई मार्क से बहुत ज्यादा जलता था और जब इसे पता चलता है कि मार्क ही मून नाइट है तब ये खुद पर एक्सपेरिमेंट कर देता है जिसकी वजह से इसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल जाती है। बाद में कुछ मिस्टिकल फोर्सेस इसे और ज्यादा एनहांस कर देती है और अब ये मून नाइट से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और ये अपना नाम शैडो नाइट रखता है। वॉइड। अब वॉइड सेंटर की डार्क पर्सनैलिटी है जो बॉब के डिप्रेशन और ट्रॉमा का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। वॉइड सेंटर की इविल साइड है, इसलिए जहाँ सेंटर के पास सन्स की पावर्स है तो वॉइड के पास डार्कनेस की। अगर सेंट्री 10 अच्छे काम करता है तो वॉइड 10 बुरे काम करेगा और जो सेंट्री के दुश्मन होते हैं वो वॉइड के दोस्त बन जाते हैं। सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो वॉइड ने सिर्फ लोगों को डार्कनेस में भेज दिया था, पर कॉमिक्स में वॉइड बहुत ज्यादा ब्रूटल है। इसने एसगार्ड को बर्बाद कर दिया, पूरे प्लैनेट को खत्म करने की कोशिश की और हल्क के सारे बोन्स को क्रश कर दिया था, जिससे रिकवर करने में हल्क को कुछ हफ्ते लग गए थे। ऑनस्लॉट। ये सबसे पावरफुल सुपर विलन में से एक है क्योंकि चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो का ह्यूमन फ्यूज्ड वर्जन है, जिसकी वजह से मल्टीप्लैनेटरी लेवल पर सबसे डेंजरस बीइंग बन जाता है। लेकिन बाद में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है
जो इन्हें रियलिटी और मैटर मैनिपुलेशन जैसी पावर्स देता है। और अब ऑनस्लॉट यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका है। ये इतना डेंजरस था कि यूनिवर्स के सारे हीरोज खुद को सेल्फ सैक्रिफाइस कर देते, उसके बाद भी ऑनस्लॉट को बीट करना नियरली इम्पॉसिबल था। डार्क फिनिक्स। अब जीन ग्रे एक टेलीपैथिक म्यूटेंट होती है, लेकिन ये सबसे पावरफुल है, इसलिए फिनिक्स फोर्स से अपना होस्ट बना लेती है। फिनिक्स फोर्स एक ऐसी कॉस्मिक फोर्स है जो मल्टीवर्स में सिर्फ एक है, लेकिन ये डिफरेंट यूनिवर्स में जाकर होस्ट फाइंड आउट करती है। और जब फिनिक्स फोर्स जीन ग्रे या किसी भी होस्ट के बॉडी को कंट्रोल करने लगती है, तब उसे डार्क फिनिक्स कहा जाता है और ये जीन ग्रे का इविल वर्जन है। मैस्ट्रो। ये वर्जन फ्यूचर टाइमलाइन से बिलोंग करता है, जहाँ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से ह्यूमन रेस खत्म हो जाती है। मोडोक हल को पकड़ के एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाए, लेकिन ये प्रोसेस 100 साल तक चलती है। और इस बीच ब्रूस का माइंड हल की बॉडी से मर्ज हो जाता है। हल के अंदर जितनी ह्यूमैनिटी थी वो सब खत्म हो चुकी है और न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से यह पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जैसे इसने होल्ड बैक करते हुए इनक्रेडिबल हल को नॉकआउट कर दिया था। सुप्रीम स्ट्रेंज। अब ये व्हाट इफ यूनिवर्स से बिलोंग करता है। सबसे पहले तो इसने अपने प्यार को फिर से पाने के चक्कर में मरी हुई क्रिस्टिन को फिर से जिंदा कर दिया, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रेक हो गया और स्ट्रेंज का एंटायर यूनिवर्स कोलैप्स कर गया। लेकिन स्ट्रेंज यहीं पर नहीं रुका, इसने बहुत सारे डीमंस को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिन्होंने इसे टाइम के साथ करप्ट कर दिया। और फिर स्ट्रेंज अल्टरनेट यूनिवर्स में जाकर यूनिवर्सल किलर्स को पकड़ के वर्ल्ड में फेंकने वाला था, ताकि इसका यूनिवर्स फिर से जिंदा हो पाए। व्हाट इफ यूनिवर्स में ये वर्जन सबसे पावरफुल है, लेकिन सबसे इविल वेरिएंट का टाइटल भी इसे मिलता है, सिनिस्टर स्ट्रेंज। इसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा गया था। ये भी प्यार के चक्कर में पागल हो जाता है, जिसकी वजह से इसने डार्क होल्ड पढ़ ली, ये करप्ट हो गया और फिर ड्रीम वॉक करके मल्टीवर्स में ट्रैवल करने लगा, जिसकी वजह से कई सारी यूनिवर्स इनकर्जन का शिकार बन गए। इनफैक्ट सिनिस्टर स्ट्रेंज का खुद का यूनिवर्स भी कोलैप्स कर जाता है और पूरे यूनिवर्स में अकेले जिंदा बच जाता है। लेकिन ये वो सुपर हीरोज के कुछ इविल वर्जन थे। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई वर्जन रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।